नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आईएनडी इनसाइड में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। आज बात करेंगे सतना जिले के उचेहरा, जहां विकास के दावों की पोल खोलने वाली तस्वीरें सामने आई। पिपरिया पंचायत के कई ऐसे गांव हैं जहां आज तक पक्की सड़क नहीं पहुंच पाई है। पिपरिया पंचायत के 1000 की आबादी वाले आदिवासी बाहुल्य थौसन गांव की जहां आज भी अगर कोई बीमार हो जाता है तो खाट पर मरीज को हिचकोले खाते कीचड़ भरे पगडंडी रास्ते से होकर इलाज के लिए ले जाया जाता है। वहां भी इलाज की सरकारी सुविधा न होने से प्राइवेट चिकित्सक से इलाज कराते हैं और ऐसे में मरीज की हालत ज्यादा नाजुक होने पर बाहर इलाज के लिए ले जाने से पहले ही मरीज अपना दम तोड़ देता है। लेकिन जनप्रतिनिधियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। आज हमारे यहाँ यदि बीमार कोई पड़ जाता तो 10 किलोमीटर फिर से जाना पड़ता है। पिपरिया 1 किलोमीटर हमारे यहाँ है, बाकी रोड का आज तक कोई नेता लोग ध्यान नहीं देते। फिर के जाते हैं, तले तले सड़क वास हो जाते हैं, बच्चों लोग, सियाने लोग, चाहे जो भी हो। और नमक मिर्चा जो कुछ है हमारा पिपरिया पंचायत है, तो वहाँ से आधी रात वहाँ पिसाने डराने कुछ भी है। कोई मेहमान पे लोग आ गए हो तो हमारा कोई दवाई गोली सब हमारा यहाँ है। हमको बिल्डिंग ना होने के कारण, हमारी उपस्वास्थ्य केंद्र ना होने के कारण हम गांव वालों को उतनी सुविधा प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं जो कि उनको मिलनी चाहिए। हम बस उनको बेसिक ANC चेकअप हम करते हैं, टीकाकरण करते हैं, बस वही दवाइयाँ हम उनको दे पा रहे हैं, जैसे आयरन कैल्शियम हो गया और PCM हो गया, बच्चों को जिंक ORS, बस हम इतना ही दे पा रहे हैं। अगर हमारे पास उप स्वास्थ्य केंद्र होता तो हम गांव वालों को शायद इससे अच्छी सुविधा दे पाते। ये कितने गांव की जिम्मेदारी आपके ऊपर है? मेरे अंडर पे 12 गांव हैं, जिसमें 4 ग्राम पंचायत गांव है। वो सिंगल कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई है, लेकिन सीधा रास्ता के लिए वहाँ प्राइवेट लैंड है। वो जमीन अगर मध्य प्रदेश शासन में आ जाता है, संबंधित जो खातेदार हैं जमीन के भूमि स्वामी, तो उसमें निश्चित रूप से रोड बनाने का कार्य करेंगे। तो सतना के उचेहरा से कई बार परेशान कर देने वाली तस्वीरें नजर आती है। और सबसे बड़ी बात, अगर बात की जाए सड़कों की, तो कई जगह सड़कों को लेकर जो दावे किए जाते हैं उनकी पोल भी यहां पर खुलती हुई नजर आती है। और अब जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, यहां पर जो सिस्टम है वो खुद खाट पर पड़ा हुआ नजर आ रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कैलाश ताम्रकार जुड़ गए हैं। कैलाश, अगर बात की जाए कच्ची सड़क की, तो तमाम तस्वीरें हम कई बार देखते हैं जहां सड़क कच्ची होती है और ऐसे में गांव वालों को बड़ी परेशानी हो जाती है। जो तस्वीरें आज हम दिखा रहे हैं उसमें भी यही समस्या सामने आ रही है। बिल्कुल हिमांशा जी, मैं बता दूं कि ये मामला उचेहरा जनपद पंचायत के पिपरिया के एक गांव है, धौसड़ गांव, वहां का मामला है। यहाँ की आबादी अगर देखा जाए तो लगभग 1000 है। इसके बाद भी इस गांव की बुनियादी सुविधाएं इस गांव में न के बराबर है। स्वास्थ्य सुविधा की दृष्टि से देखा जाए तो ये भी गांव अछूता बिल्कुल तरीके से है। और जो रोज के दिनचर्या, रोजमर्रा की जो यहाँ की जरूरतें हैं उसको भी पूरा करने के लिए यहाँ के आदिवासी पिपरिया अपनी पंचायत को जाते हैं। पिपरिया की दूरी इस गांव से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी है। अगर इनको घूम के रास्ता से जाना होता है तो ये दूरी 3 पंचायतों को क्रॉस करके लगभग 10 किलोमीटर का जब सफर तय करते हैं तब अपने पिपरिया पंचायत पहुंचते हैं। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि बुनियादी सुविधाओं का अभाव यहाँ पर, जो जिस तरीके से सिस्टम पूरा ही घाट में है, यहाँ के मरीज जो भी बीमार पड़ जाते हैं धौसड़ गांव के, इनको कच्ची पथरीली रास्ते से होके अब इलाज के लिए अगर सीधा रास्ता जाना होता तो धौसड़ गांव तभी पहुंचते हैं। इसके बाद भी वहां पर जब इलाज की बात आती है तो वहां पे सरकारी सुविधा बिल्कुल नहीं है। वहां पे उप स्वास्थ्य केंद्र जरूर नाम का है, लेकिन बिल्डिंग भी अभी तक, भवन भी नहीं बन पाया। केवल वहां के पूरी जो आबादी है एक प्राइवेट चिकित्सक के भरोसे है, उसी के भरोसे ही इलाज होता है। कब कौन दम कहाँ पे तोड़ दे इलाज के भाव में ये कहा नहीं जा सकता। जिस तरीके से वहाँ की तस्वीरें हैं विचलित करने वाली हैं। वहाँ के ग्रामीण जो है, आदिवासी बाहुल्य ग्रामीण है, ये गांव है। यहाँ के ग्रामीणों ने कई बार जनप्रतिनिधियों से भी बात की,
यहाँ के जो जिम्मेदार हैं ठीक उनसे है, भी बात की, लेकिन ठीक है कैलाश, रोकना चाहूंगी आपको, और भी ज्यादा जानकारी लूंगी मैं। हमारे साथ ग्रामीण जुड़ गए हैं उमाशंकर सिंह। उमाशंकर जी, स्वागत आपका IND 24 में। जी जी। उमाशंकर जी, कच्ची सड़क की ज्यादा परेशानी है आपके क्षेत्र में, किस तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं, क्या परेशानियां सामने आती है, ये जानना चाहूंगे आपसे। जी जी, वो तो हमारे यहाँ अगर कोई बीमार हो जाए तो डोली में ले जाना पड़ता है। बहुत दिक्कत है रोड बिना। कच्ची सड़क नहीं, कच्ची सड़क है ही नहीं। पा रहे हैं, अगर बीमार इंसान को ले जाना पड़ता है तो खाट के सहारे कई बार ले जाना पड़ता है। जी, वो खाट में मछली जी डोली वोली बना लेते हैं, बीमार हो जाते, क्योंकि पिपरिया 1 किलोमीटर है और फिर के जाते तो 10 किलोमीटर पड़ता है, 3 पंचायत घूमना पड़ता है। और इसके अलावा और क्या आपके यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र है आपके क्षेत्र में? नहीं, प्राइवेट है। कितना समय अगर कोई बीमार इंसान है, मरीज है, उसे अगर इलाज के लिए लेकर जाना है तो आप लोग कहाँ लेकर जाते हैं? पिपरिया ले जाते हैं, प्राइवेट एक बंगाली डॉक्टर खोला है वहाँ। अच्छा, पिपरिया आप ले जाते हैं। और अगर ज्यादा बड़ी समस्या हो तब कहाँ ले जाना पड़ता है? चेहरा आते हैं, मैया जाते हैं। तो ऐसे में कितना किलोमीटर का सफर आपको पैदल चलकर जाना पड़ता है? पैदल आने के लिए 1 किलोमीटर है पिपरिया से धौसार। और अगर यहाँ से गेर के जहाँ का है तो 3 पंचायत जाना पड़ेगा, गढ़ौत, पटिहट, उसगामा, फिर पिपरिया, मतलब करीब 10 किलोमीटर के अंतर्गत। और किस किस से आपने शिकायत की है, सड़क बनाने की मांग की है? जी, पंचायत में किए। क्या कहना था सरपंच और सचिव का? जी, सरपंच सचिव बोल रहे थे हमने कागज भेजे हैं, मंजूर है नहीं होता। और सचिव का क्या कहना है? सचिव तो आज जब से हम एक कार्रवाई करें तो हमारे पंचायत में है ही नहीं, रोजगार सहायक है। सरपंच भी खुद परेशान है क्योंकि शिकायत तो वो कर रहे हैं, मांग तो वो उठा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई यहाँ पर नहीं हो रही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया उमाशंकर जी। कैलाश, यहाँ पर परेशानी बहुत ज्यादा है क्योंकि सरपंच भी कह चुके हैं और सुनवाई आखिर यहाँ पर नहीं हो रही है। सड़क जिस तरीके से जो उमाशंकर जी ने बताया है, सड़क तो यहाँ पर है ही नहीं, और जो तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं। हिमांशा जी, सबसे बड़ी बात है यहाँ का जो मामला पहली बार अभी अपने चैनल में जिम्मेदारी से उठाया गया, उसके बाद यहाँ की जो हालात हैं, उचेहरा एसडीएम जो राजस्व विभाग के अधिकारी हैं उनसे भी हमने अपनी बात की, तो उनका ये कहना है कि भाई ये मामला जनपद क्षेत्र का है तो सीधे आप जनपद क्षेत्र से ही बात करिए। जबकि यहाँ पे जो हकीकत का जो रोड की बात आई, तो जब तक रोड का सीमांकन नहीं हो जाता तक तो पता नहीं चल सकता ये कि ये प्राइवेट लैंड है कि सरकारी लैंड है, क्योंकि जिस रास्ते से ये लोग। कैलाश जी, रोकना चाहूंगी, सरपंच जुड़ गए हमारे साथ, जितेंद्र दाहिया। जितेंद्र जी, स्वागत है आपका IND 24 में। जी मैम, नमस्ते। जितेंद्र जी, सड़क की बड़ी ज्यादा समस्या है आपके यहाँ, सड़क नहीं है, तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, खाट पर मरीजों को ले जाना पड़ता है। क्या सड़क को लेकर आपने मांग उठाई है? मैम, मैंने अभी इसके बारे में जानकारी दी है, सीओ मैम को ही बताया था, और अभी ज्यादा उसको ऊपर तक बात नहीं किया। इसके पहले सरपंचों ने कोशिश किया था। तो दरअसल क्या है मैम कि रास्ते के लिए मेन समस्या है कि जो लोगों के खेत आ रहे हैं बीच में, जैसे अपन सीधा 1 किलोमीटर में बना रहे हैं, तो प्राइवेट लोगों की, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी आ रही लोगों की, जिसके कारण वो रास्ता नहीं बन पा रही। तो अपन ये चाह रहे थे कि यदि घूम के 3-4 किलोमीटर एक दूसरा रास्ता है, अभी इनको 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर घूम के आना पड़ रहा है मैम, तो अपन ये चाह रहे थे कि जो 3 किलोमीटर समथिंग है वो मेन रोड में जोड़ देगा घूम के, थोड़ी सी रास्ता तो टेढ़ा है, तो उसमें अपन सोच रहे थे। तो उसके लिए अभी मैंने ट्राइबल विभाग से एक पुल तो सैंक्शन करवा लिया है, रफ्ता सैंक्शन करवा लिया है। अब आगे उसके लिए धीरे धीरे छोटे छोटे उसमें करवा रहे हैं रोड के लिए मैम। कब से यहाँ सड़क तो ऐसा लग रहा है कभी बनी ही नहीं थी, और आप ये कह रहे हैं कि अभी आपने इसके लिए बात की है? भाई मैम जी जी, पूर्व में जो सरपंच थे, जो भी यहाँ के मतलब जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने कोशिश की है लेकिन नहीं बन पाई मैम। नहीं बन, समस्या यही आ रही है क्योंकि जो दूसरे प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसके कारण यहाँ पर सड़क नहीं बन पा रही है। जी मैम, जी मैम। तो अभी क्या हल निकला है इसका? इसका हल मैम ये निकला है कि एक दूसरा बीच से रास्ता है। अपन चाह रहे हैं कि धौसर से एक दाढ़ी रास्ता जाता है,
में जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें अच्छा खासा आ जाएगा अपना। थोड़ी सी है घुमाव, अभी ये क्या जो सीधा वाला 1 किलोमीटर में आ जाता है उसमें 4-5 किलोमीटर का घुमाव है, लेकिन ये 10 किलोमीटर से तो कहीं ना कहीं वो बेटर हो जाएगा। तो जिनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, क्या आपने उनसे बात की है या प्रशासनिक कोई अधिकारी ने उनसे बात की है? बात की है मैम, वो देने के लिए तैयार नहीं है मैम। तैयार नहीं है, ठीक है। बने रहिएगा जितेंद्र जी, मैं आपसे दोबारा सवाल करूंगी। कैलाश, यहाँ पर जो समस्या है जमीन को लेकर है, जो प्रॉपर्टियां हैं वो प्राइवेट है, जो सड़क बनाने के रास्ते पर आ रही है, और ऐसे में कोई दूसरा विकल्प तलाशना ही बेहतर होगा? नहीं हिमांशा जी, बात यहाँ पे ये उठ रही है कि यहाँ पे ये जो ग्रामीणों के धौसड़ गांव के जो ग्रामीण है, आज ना इनका पुश्तैनी रास्ता है, भले प्राइवेट लैंड से है, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि उसी के जहाँ से इनका रास्ता है पिपरिया जाने के लिए, वहीं से तालाब सरकारी तालाब है, और जब तक जांच राजस्व विभाग जांच नहीं करता कि सरकारी तालाब की जमीन कितनी है, प्राइवेट अराजी कितनी है, तब तक ये निष्कर्ष पे पहुंचना उचित नहीं होगा कि ये प्राइवेट लैंड है। इसके बारे में इसी बात को लेके हमने जब उचेहरा एसडीएम से बात की, जो कि राजस्व विभाग के वही अधिकारी होते हैं, तो उनका सीधे ये कहना कि हम ये मामला हमारा नहीं है, सीधे वहाँ पे आप जनपद कार्यालय में जाइए। जब तक लैंड की जांच नहीं होगी वहाँ पे, वहाँ पूरा अमला, दोनों अमला स्टाफ राजस्व विभाग का और तहसील जनपद का नहीं पहुंचेगा, मौके पर हालात नहीं देखेंगे, तब तक हकीकत कहाँ पे कितनी है ये कहा नहीं जा सकता। इसी बात को लेके कई बार जनप्रतिनिधियों से भी यहाँ के ग्रामीणों ने अपनी आवाज उठाई, लेकिन किसी ने ये वहां तक अभी तक मौके के हालात जानने के लिए पहुंचे ही नहीं। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आखिर किस निष्कर्ष में पहुंचा जाए। ये जरूर है कि वर्तमान सरपंच के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन वो भी रास्ता अभी उस दूर की कौड़ी साबित होगा, इतना समय उसमें भी लग जाएगा कि अभी सरल वो भी सुगम नहीं दिख रहा। सीमांता जी बिल्कुल कैलाश, समस्या यहाँ बड़ी है क्योंकि जब सभी विभाग के लोग एक विभाग के जो कर्मचारी हैं वो आएंगे, वो देखेंगे, जांच करेंगे, फिर ये जांच का विषय बनेगा और उसके बाद सड़क को लेकर जो भी आगे कार्य होगा इसमें एक लंबा समय बीत जाएगा। बिल्कुल यही हालात है। इसी बात को लेके वहाँ के ग्रामीण काफी आक्रोशित है कि हमने जो है, जब भी चुनाव आते हैं, जनप्रतिनिधि आते हैं जो वोट मांगने के लिए, हम उनसे अपनी आवाज उठाते हैं, मांग करते हैं, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष का, किसी ने आज तक 70 दशक बीत जाने के बाद भी वहां का स्पॉट भी देखने तक नहीं गए। ये एक कहना चाहिए जो अपने आप में बड़ा सवाल उठता है कि निष्कर्ष तो बाद में निकल सकता है, लेकिन आखिर मौके की हालात देखना चाहिए। जांच के उपरांत ही अपन सेटिस्फाई हो सकते हैं कि ये पूरा प्राइवेट लैंड है कि सरकारी लैंड है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे सिस्टम ही पूरा बीमार है, खाट में मरीज को ले जाना पड़ता है, उसको देखते ऐसा लगता है कि चाहे सरकारी रवैया हो चाहे जनप्रतिनिधियों का रवैया, पूरी तरीके से उदासीनता रवैया है। आए दिन इसी बात को लेके यहाँ पे कई असमय मौतें भी हो चुकी हैं। मैं बता दूं कि हिमांशा जी की पिपरिया पंचायत एक बहुत बड़ा बाजार है। कई पंचायतों में देखा जाए तो पिपरिया पंचायत एक बहुत बड़ा बाजार है। उसी के ऊपर पूरा आदिवासी बाहुल का जो गांव है बाजार करने जाता है। आवागमन की सही साधन न होने के कारण इस तरीके से कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी जो असमय मौत तक पहुंच चुके हैं। कैलाश, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से जो सरपंच ने हमें बताया, जो जानकारी दी है, उसमें जिस प्राइवेट लैंड की बात कर रहे थे कि जो सड़क बननी है, बीच में जो जमीन आ रही है वो प्राइवेट लैंड है, जिसकी भी वो जगह है, जमीन है। ऐसे में बातचीत करके और गांव के विकास के लिए ही कोई विकल्प निकाला जा सकता है। अगर सभी एक मत होकर तैयार होते हैं तो एक रास्ता वहां पर निकल सकता है। क्या इसको लेकर इस प्रकार की कोई बातचीत हुई है या सरपंच के द्वारा कोई बातचीत हुई, कोई बैठक ली गई? बिल्कुल ही मानसा जी, ये बात इस तरीके से केवल अभी व्यवहारिक बातें चल रही, केवल अपने स्तर से बातें चल रही हैं। अगर प्रशासन यहाँ पे एक्टिव हो जाए, जनप्रतिनिधि एक्टिव हो जाए, तो वहाँ पे एक आम पंचायत बैठा के ग्रामीणों को एक आम सहमत लेके, जो अगर निजी पट्टे की आराजी भी किसी की फंसती है, क्योंकि ये रास्ता भले निजी आराजी में है, लेकिन ये रास्ता आज नहीं, आजादी के पहले से इसी रास्ते से लोग शॉर्टकट आते जाते हैं। आखिर निजी पट्टे के आराजियों को तो अगर कोई प्रॉब्लम होती तो ये रास्ता बंद कर देते, ये भी मान सकते हैं। लेकिन
कि सबसे बड़ा सवाल ये हो कि कोई भी प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि हो या प्रशासनिक अधिकारी अभी तक इस विषय में वहाँ मौके की हालात जानने के लिए नहीं पहुंचे। हमने राजस्व विभाग के जिम्मेदारों से भी बात की तो उनने भी अपना पल्ला झाड़ते हुए दूसरे विभाग को सौंप दिया कि आप उस विभाग में जाइए। मतलब ये रवैया है प्रशासनिक अधिकारियों का। बिल्कुल कैलाश, यहाँ पर सबसे बड़ी विडंबना जब एक प्रशासनिक अधिकारी सिर्फ ये कह देता है कि हमारे विभाग का काम नहीं है, आप उस विभाग में जाइए, और ऐसे चक्कर लगाने पड़ते हैं। कई बार कई विभागों के चक्कर हम लगा देते हैं, लेकिन हमें जो समस्या है ना तो उसका समाधान मिलता है, ना ही उस पर कोई निराकरण निकल पाता है। और ऐसे में बार बार एक विभाग से दूसरे विभाग हम घूमते हैं। आखिरकार काम उसी जगह होना होता है जहां हम पहले गए थे। लेकिन ये सबसे बड़ी बात कि प्रशासनिक अधिकारी इस तरीके का रवैया क्यों अपनाते हैं, क्यों कोई काम को वो अपने खुद नहीं करना चाहते हैं जब तक कि कोई बाहर से किसी जनप्रतिनिधि का या मंत्री या नेता का फोन नहीं उन तक पहुंच जाता। बिल्कुल हिमांता जी, अभी एक हाल में मामला अपने चैनल में कम से कम 1-1.5 साल। ठीक है, आप रोकना चाहूंगे आपको कैलाश जी। पूर्व विधायक कांग्रेस से यादवेंद्र सिंह जी जुड़ गए हमारे साथ। स्वागत है आपका यादवेंद्र जी। चलिए दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। कैलाश जी, अब अपनी बात रखिए। हिमांशा जी, मैं बता दूं अपने चैनल के माध्यम से कम 1.5 वर्ष हो रहा है। कई बार समाचार में एक इसी उचेहरा के पहाड़ी पंचायत का मामला है। पहाड़ी से देवरी तक के वन भूमि होने के कारण इसी तरीके से मैटर कई बार हमने अपने जिम्मेदार चैनल के माध्यम से अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाई। यहाँ के जो प्रभारी मंत्री हैं उनसे भी कई बार हम व्यक्तिगत रूबरू होकर बात की। लोगों ने, ग्रामीणों ने धरना ज्ञापन दिया, लेकिन ये 1-1.5 साल हो गए। अभी मामला वहाँ का भी जस करता था। उसी तरीके से खाट में सिस्टम वहाँ के भी ग्रामीण आज लंबे समय से परेशान है। एक अदद जो है वन भूमि होने 3 किलोमीटर वन भूमि का एरिया, इसके बाद भी सड़क नहीं बन पा रही और इसी कारण कई बार वहाँ भी घटनाएं हो चुकी हैं। कुल मिला के देखा जाए तो जो सिस्टम है, प्रशासनिक सिस्टम है, चाहे ये जनप्रतिनिधियों का सिस्टम है, दोनों ही सिस्टम अपनी जिम्मेदारी से अगर ये काम करना चाहें तो निश्चय ही कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं कि कोई किसी भी समस्या का निदान न हो सके। ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि अगर विषय को गंभीरता से लिया जाए, समस्या को गंभीरता से लिया जाए, तो ऐसा कोई काम नहीं है जिसका कोई निराकरण ना निकले और हल ना हो। लेकिन यहाँ पर बात वही आ जाती है जिम्मेदारी अधिकारी और जनप्रतिनिधि के ऊपर। ये भी आपसे कैलाश जी जानना चाहूंगी। चलिए एक बार फिर से हमारे साथ पूर्व विधायक कांग्रेस यादवेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं। यादवेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। धन्यवाद। यादवेंद्र जी, यहाँ जो सतना का उचेरा है, यहाँ पर बहुत से गांव हैं, यहाँ पर सड़क को लेकर समस्या है। लगातार ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, सड़क नहीं है। क्या इस क्षेत्र को लेकर जानकारी है आपको? कौन से गांव की बात कर रहे हैं? बौसठ गांव की बात कर रही हूँ। दौसड़ की? जी, मैंने खुद सड़क बनवाई है। 82 गांव पहाड़ के ऊपर थे जब मैं विधायक था जी 2018 तक। तो धौसड़ का कुमी से मैंने खुद सड़क बनवाई है। धौसड़ तक की मैं किसी की बात नहीं मानता। धौसड़ तक की मुरुम, मिट्टी और आपका पूरा पुलिया वगैरह सब बन गई। सिर्फ डामरीकरण स्वीकृत है। अभी डामरीकरण का पैसा न होने के कारण सरकार ने नहीं बनाया। ठीक है, जो तस्वीरें हमारे पास आई हैं उसमें हम देख पा रहे हैं कि जो लोग हैं वो बड़ी परेशानी में वहां से निकल रहे हैं। हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं कैलाश, उनसे भी जान लेती हूँ। कैलाश जी, यहाँ पर यादवेंद्र सिंह जी का कहना है उन्होंने खुद सड़कें बनवाई है, सड़क बनवाई है वहां पर कुमी से धौसड़ जी, जहाँ की बात, वहाँ पे सड़क है। दूरी का मामला है जी। धौसड़ गांव से अगर सीधे पिपरिया पे, यहाँ के जो चूंकि धौसड़ पिपरिया ही पंचायत का आदिवासी बाहुल 1000 की आबादी है, उसमें धौसड़ से सीधे अगर वो पिपरिया कोई भी अगर जाता है तो मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पड़ती है इस रास्ते से। और अगर 3 पंचायतों होके जाना पड़ता है, वहाँ पे सड़क का साधन है लेकिन 3 पंचायत घूम के जाना होता है, वो उसमें 10 किलोमीटर का सफर तय करना होता है। तो ग्रामीणों की मांग ये है कि ये हमको अगर सीधा रास्ता उपलब्ध हो जाए तो वो भी अगर उसमें चलने लायक सुगम रास्ता बन जाए
तो जो हमको 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है तो मात्र हम 1 किलोमीटर की दूरी तय करके अपने वहाँ पे पंचायत में पहुंच सकते हैं, और जो दिनचर्या का जो भी गतिविधियां हैं वहाँ अपने पंचायत में जाके कर सकते हैं। जो बात यहाँ पर यादवेंद्र जी कर रहे हैं वो कौन सी सड़क की बात कर रहे हैं, किस क्षेत्र से किस क्षेत्र तक आती है वो? बिल्कुल धौसड़ गांव से अगर देखा जाए तो पक्की सड़क, बीच में कुछ कच्ची सड़क। ठीक है यादवेंद्र जी, जिस सड़क की आप बात कर रहे हैं वो आपने बनवाई है, लेकिन जो ग्रामीणों की बात है वो अलग है। वो एक सड़क जो कई छोटे छोटे क्षेत्रों से निकलकर नहीं जाना पड़े, वो सीधे ही उन्हें जो जहां वो जाना चाहते उस जगह पहुंच जाए। मैं समझ गया उनकी बात जो है, मुझे भी मालूम है। मेरे पास कार्यकाल मेरा खत्म हो गया था, मैंने एक सड़क बनाई उनको कुमी से धौसड़ दिया। अब उसके बाद क्या है कि वो चाहते हैं कि पिपरिया हम 1 किलोमीटर जुड़ जाए, तो पिपरिया आने में प्राइवेट जमीन है और जंगल की जमीन है, उसके लिए मैं हल करूंगा दोबारा। ये काम है वर्तमान विधायक का, उनको करना चाहिए था 5 साल में हल, तो उनका काम है, मेरा काम नहीं। अभी मैं अगले बार जब आऊंगा तब मैं करूंगा इसका हल। बिल्कुल, आपने सड़क बनवाई तो है, लेकिन यहाँ पर समस्या का कोई हल नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि जिनकी प्राइवेट जमीन है वो वहां से सड़क बनाने के लिए इजाजत नहीं दे रहे हैं। चारों तरफ से जुड़ जाए, ये लोगों की मानसिकता है। पद यात्रा, पैदल यात्रा है 1 किलोमीटर आने जाने की, मगर कोई जमीन देता नहीं है, प्राइवेट जमीन है वहाँ पे और जंगल की जमीन है। तो प्रयास करते नागेंद्र सिंह अभी 5 साल तो हो सकती थी, तो जो वर्तमान विधायक उन्होंने नहीं किया, मैं अगली बार होऊंगा तो मैं करा दूंगा वहाँ की, वो भी सड़क बन जाएगी। ठीक है मैडम जी, चलिए आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैलाश, यहाँ पर अब इन्होंने तो कह दिया है कि जब मैं था तब मैंने सड़क बनवाई थी और जब मैं आऊंगा तब सड़क बनवाऊंगा, और जो वर्तमान विधायक है उन्हें ये काम कराना चाहिए अभी। बिल्कुल सही है हिमांशा जी की यहाँ पे देखा जाए तो जनप्रतिनिधि जितने हैं, साथ में सबसे बड़ी बात में मेरा एक प्रश्न यही है कि जब अगर ये निश्चित अभी कितना हो जाए कि प्राइवेट लैंड कितनी है, क्योंकि तालाब की मेड़ से तालाब है, सरकारी तालाब, उसी बगल से ये रास्ता पगडंडी होकर रास्ता ग्रामीण आज 70 साल से ज्यादा हो गए जा रहे हैं। अगर ये नाप हो जाती तो पता चल जाता कि ये क्या निजी अराजी वाली की जगह कितनी है, सीमांकन होना अति आवश्यक है। तो ये अपने आप ही इसके समस्या का निदान के तक में हम पहुंच सकते हैं। जब तक ऐसा नहीं होगा तब हिमांशा जी, तब तक ये समस्या इसी तरीके पड़े रहे आएगी, एक दूसरे के ऊपर पल्ला झाड़ते रहेंगे, प्रशासनिक अधिकारी एक दूसरे के, राजनेता पक्ष अपनी जगह है, लेकिन इस तरीके समस्या तभी निदान हो पाएगा जब तक वहाँ पे मौके पर एक टीम राजस्व की और जनप्रतिनिधियों की टीम एक बार पहुंच के वहाँ पर मौके की हकीकत देख के और ग्रामीणों को बैठा के और अगर जिनकी निजी अराजी पड़ती है उनको भी बैठा के, तभी ये समस्या का हल हो सकता है हिमांशा जी। कैलाश, और इसके साथ ही वहाँ पर अगर अन्य सुविधाओं की बात की जाए तो वो सभी सुविधाएं वहाँ पर मौजूद हैं? बिल्कुल नहीं है मानसा जी, मैं बता दूं कि अगर रोजमर्रा की उनको किराना भी लेना पड़ता है तो 1000 की आबादी में एक भी किराने की दुकान नहीं है। अगर चक्की आटा उनके खत्म हो जाए, आटा भी खत्म हो जाए तो चक्की और पिसाने के लिए वहाँ पिपरिया जाना होता है। यही तो बड़ी विडम्बना है कि अकेले स्वास्थ्य विभाग की बात नहीं है, ये आदिवासी बाहुल का एक गांव बिल्कुल कटा हुआ है ये पंचायत से। इनको ये दूरी के कारण ये जो ग्रामीणों को बहुत परेशानी होती है और रोजमर्रा की दैनिक चीजें जो भी आवश्यकता होती है इसी पगडंडी से रास्ते से होके जाके ये ग्रामीण वहाँ पे खरीदते हैं पिपरिया पंचायत में जाके। बिल्कुल, तो ये कहा जा सकता है कि व्यवस्था वहाँ की लचर है और खाट पर सिस्टम है, ये कहा जा सकता है। और अगर सिस्टम ही खाट पर हो तो कैसे किसी समस्या का निदान किया जा सकता है। कैलाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से कच्ची सड़क बनी हुई है, ग्रामीणों की समस्या, और यहाँ पर लगातार जो लोग हैं वो मांग कर रहे हैं कि उन्हें एक पक्की सड़क मिल जाए, लेकिन जो सड़क है जहां से सड़क निकलनी है वहां पर प्राइवेट जो जमीन है और इसी के चलते सड़क का निदान नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर सिस्टम चाहे तो ये निदान भी जल्द ही निकल सकता है, लेकिन देखना होगा कि सिस्टम कब तक खाट पर पड़ा रहेगा और कब वो खाट से उतरेगा और इनकी परेशानियों का हल निकल सकेगा। आज के इनसाइड में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।